जी, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि हम किस तरह से किसी भी ड्राइंग के ऑब्जेक्ट को आपस में वेंडर कर सकते हैं, मतलब कि जोड़ सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर डायरेक्ट पंचिंग जो है वो अप्लाई कर सकें। अब मेरे पास मिसाल के तौर पर ये दो लाइनें हैं, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, तो मैं इससे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब ये इस वक्त मेरे पास चार ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। अब ये चारों अलग अलग हैं, इसलिए मैं अगर इन चारों को सिलेक्ट कर भी लूँ तो मैं इसके ऊपर डायरेक्ट पंचिंग अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो चारों अलग अलग हैं। तो चूंकि मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट पंचिंग अप्लाई करनी है, तो मैं कैसे करूँगा? उसका तरीकाकार ये है कि हम इन चारों पार्ट्स को पहले सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इनकी सिलेक्शन बनाएंगे, ठीक है। इनको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ आएंगे अरेंज के बटन में। अरेंज के बटन में आने के बाद यहाँ हम आएंगे शेपिंग में, और शेपिंग में हमारे पास यहाँ पर सबसे ऊपर एक प्लगइन, एक बटन मौजूद है वेल्ड का। वेल्ड के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये चारों पार्ट्स जो हैं वो आपस में वेल्ड हो चुके हैं। अब अगर मैं रिमूव करता हूँ तो ये देखें, ठीक है, यानी कि ये जो चारों पार्ट्स है वो आपस में जुड़ चुके हैं। ये एक ही ऑब्जेक्ट यानी कि एक ही लाइन में बन चुके हैं, एक ही पार्ट बन चुका है, ये एक ही ऑब्जेक्ट में तब्दील हो चुके हैं। तो अब हम चाहें तो इनके ऊपर डायरेक्ट जो है वो कम्प्लेक्स फील से पंचिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी किस्म की ड्राइंग को, ठीक है, किसी भी किस्म की ड्राइंग को जो कि मुख्तलिफ पार्ट्स में है, उसको एक ही पार्ट में, या आप यूँ कह लें कि एक ही ऑब्जेक्ट में हम उसे ला सकते हैं, यानी कि एक ही ऑब्जेक्ट में हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि फिर हम उसके ऊपर डायरेक्ट पंचिंग अप्लाई कर सकें।